हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन स्टडी टाइम। तो आज के हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में अपना फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले, डाउट वगैरह सब क्लियर करेंगे। तो चलो चलते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस, ये रही हमारी एनसीईआरटी बुक। इसमें हमारा है ये 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम वगैरह भी बना रखे हैं। तो अगर आपको इसकी फ़ोटो चाहिए तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूँगा पीडीएफ का, उससे आप जाके इसे डाउनलोड कर लें। और मैंने एक इसका भी डायग्राम बनाया है, ये रहा हमारा वो डायग्राम। इसका भी मैं आपको फ़ोटो नीचे लिंक में डाल दूँगा पीडीएफ के, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी कोडोवा की बुक ये रही। आपको अगर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर का तो वो आपको कोडोवा की बुक में मिल जाएगा। इसमें भले ही चैप्टर आपको ज़्यादा बड़ा दिया और नोट्स आपको ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन आपको इसमें कोडोवा की बुक में अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको चैप्टर के बारे में बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट कॉम्प्लीमेंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपको मिल जाएगा। तो हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज़, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 3 मेन टॉपिक होते हैं। एक तो पहला होता है सीरीज़। गाइस, थोड़ा राइटिंग संभाल लेना, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है। दूसरा हमारा आ जाता है पैरेलल, और फिर हमारा आ जाता है सीरीज़ पैरेलल मिक्स का, जो आप जानते ही होंगे शायद से। तो हमारा सीरीज़ में हमारा एग्ज़ाम्पल आ जाता है। सीरीज़ में आप जानते होंगे एग्ज़ाम्पल, हमारे दिवाली में जो लाइट वगैरह लगाई जाती हैं वो सारी आ जाएंगी। पैरेलल में हमारे घरों में जो लाइट वगैरह लगाई जाती हैं, मान लो ये एक हमारा रूम है। इस रूम में हमने यहाँ पे एक जगह लाइट लगा रखी है, यहाँ एक जगह लाइट लगाई है। तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस हमारा बन जाता है, इसको हम पैरेलल कह देंगे। और अगर हमारा सीरीज़ का है, जो दिवाली की लाइट वगैरह है, उनमें ये हमारी एक वायर जा रही है, तो इसमें हम कंटिन्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे हमारे में पूरे में लाइट वगैरह लगी होती हैं। तो इसमें ये हमारा सीरीज़ का एग्जांपल हो जाएगा। तो आप शायद से समझ ही गए होंगे सीरीज़ पैरेलल का। और जो सीरीज़ पैरेलल मिक्स्ड हो जाता है, उसमें आपको सीरीज़ में भी लाइट मिल जाएंगी और पैरेलल में भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी ये सीरीज़ आ रहा है, ये देखो, इन दोनों का सीरीज़ बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है, और यहाँ इन दोनों का, और यहाँ से इसका पैरेलल बन रहा है, ये इसका पैरेलल बन रहा है। आप पूछोगे ये सीरीज़ कैसे बन रहा है? तो ये सीरीज़ इस तरीके से बन रहा है कि ये जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और ये जो यहाँ पे है, ये दोनों आपस में मिक्स कर रही हैं इधर के ज़रिए। तो ऐसे ये सारे मिक्स कर रही हैं, तो ये सीरीज़ बन जाएगा। और आप पैरेलल जानते हो कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे कि मान लो हमारा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सीरीज़ का जो है, अगर इसमें मान लो आपकी ये वाली लाइट ख़राब हो गई तो आपकी सारी बंद हो जाएंगी। ये बात आप जानते होंगे, दिवाली की लाइटों में यही होता है, एक ख़राब हो जाती है तो सारी बंद हो जाती हैं उससे आगे पीछे की। तो आपको चेक करने में सीरीज़ में बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से हम लोग अपने घरों में पैरेलल लगवाते हैं, जिससे कि अगर ये वाली ख़राब है तो यही रहे, इससे आगे यहाँ पे लाइट यहाँ पे लगी है तो यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो आप ये सब चीज़ें तो समझ ही गए होंगे सीरीज़ पैरेलल का। गाइस, यहाँ पे हम लोग अपना ये एक बल्ब का डायग्राम ले लेते हैं। तो इसमें आप जैसे कि समझ सकते हो, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, और ये हमारी बैटरी है। और ये इसको हम अपना इस टाइम ओपन सर्किट मानेंगे। और इस सर्किट को हम ओपन इसलिए मानेंगे क्योंकि इसके अगर बीच में जब तक ये डॉट नहीं आ जाता, तब तक ये क्लोज़ नहीं हो जाता, इस वजह से ये ओपन सर्किट है और ये बल्ब हमारा आ जाएगा। अब मान लो हमने इस सर्किट को ओपन कर दिया। ओपन कर लेने के बाद हमारी जो बैटरी है वो पावर यहाँ से यहाँ लाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ बल्ब आएगा, तो बल्ब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और फिर बल्ब हमारी बैटरी को ऐसे ही सप्लाई करते करते वापस बैटरी में पहुँचाएगा, जिस वजह से हमारा ये पूरा डायग्राम इसी तरह से वर्क करता रहेगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ ही चुके होंगे कि जब हम अपना सर्किट ओपन करते हैं तो ये सब ऐसे वर्क करता है। आप बुक में डायग्राम देख लो, यहाँ पे कोडोवा की बुक में ही डायग्राम दिया हुआ है, सेम चीज़ वही है। यहाँ पे एक क्लोज सर्किट हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, जब इसमें डॉट लग जाएगा, और जब तक यहाँ बीच में ये नहीं लगता है तब तक ये ओपन रहेगा। तो ये रहा आपका क्लोज सर्किट का, ये रहा आपका ओपन सर्किट का डायग्राम।
और यहाँ पे मैं आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी दे दूँगा, तो ये सब भी आप सॉल्व करके देख लेना। इसमें आप देख सकते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज, तो कूलम वगैरह भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे आपको करंट का फॉर्मूला दिया है चार्ज अपॉन टाइम, जिसको हम I = Q/T से भी डिनोट कर मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा Q = NE है, तो हम इसको I = NE/T लिख देंगे। और यहाँ पे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है हमारा SI यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन SI यूनिट ऑफ टाइम, इसको हम कूलम अपॉन सेकेंड = CS⁻⁻1 लिख देंगे। ये लोग आप जान ही चुके होंगे। और यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर का बन जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो ये चीज़ तो आप शायद जानते ही होंगे, पहले भी आपने 9th क्लास की बुक में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। यहाँ पे आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये दोनों यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ निगेटिव, और ये जो सारे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे इधर की साइड जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाते हैं। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो ये सब यहाँ से इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इधर से निकल के इधर, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बन जाएगा। और ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हो इसमें कोई भी हमारा डायरेक्शन नहीं दिया है, इसलिए इसके सारे इलेक्ट्रॉन अपने इधर से उधर फैल रहे हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारी NCERT बुक में ये जो हमारे सिंबल हैं ये खाली 11 दिए हैं, लेकिन अगर आप कोडवा की बुक में जाओगे तो ये सारे के सारे आपके सिंबल 12 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये सारे सिंबल लर्न करने होंगे। यहाँ कंपोनेंट ऑफ सर्किट सिंबल और उनके फंक्शन वगैरह दे रखे हैं, और ये पूरे के पूरे आप 12 देख सकते हो। मैं इसका भी PDF आपको नीचे लिंक में दे दूँगा, इसकी फ़ोटो क्लिक करके। यहाँ पे हमारा I प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, और ये V = RI, V = IR। ये मैथमेटिक्स रिलेशन है ओम्स लॉ का, आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक ओम्स लॉ ये दे रखा है आपका। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम IV ग्राफ, ये भी आप देख चुके हो। यहाँ पे OD = BC, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे मेटेरियल रेसिस्टिविटी, ये सब हमारा ओम्स मीटर में दे रखा है। तो ये सब आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कंडक्टर है, एलॉय है, ये क्या है, इंसुलेटर्स है, यार मुझे गड़बड़ी हो जाती बोलने में। तो यहाँ पे हमारे कंडक्टर के, एलॉयस के, इंसुलेटर के, ये सब आपको लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं की आप बदौलत अपने पेपर को अच्छे से कर पाओगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, 5 हैं। ये अगर आपको आती हैं तो हमें फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर सेंड करना हमारे चैट बॉक्स में। तो आप पहले इस वाले का समझ लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है। तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हो, जैसे कि 1 मिनट आप देख सकते हो, जैसे कि हमें ये 2 दे रखे हैं, तो हम इन दोनों को पैरेलल कर लेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो ये 3 to 5 ओम हमारा बन जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 3 to ये नीचे भी 5 ओम हमारा बन जाएगा यहाँ पे भी। और ये बनने के बाद जैसे कि हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे ओम को। जब ये ओम ऊपर नीचे दोनों के सीरीज़ हमारे सॉल्व हो गए, तो उसके बाद यहाँ ऊपर भी 5 ओम है, नीचे भी 5 ओम हमारा बन रहा है, और बीच वाली जो लाइन है उस पर भी हमारा 5 ओम है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये आपको सॉल्व करना आता ही होगा, तो ये हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे हमारा ये सम्स देख ही सकते हो। इस सम्स में हमें यहाँ नीचे बैटरी दी है जो कि 12 वोल्ट की है। ऊपर हमारा R1, R2, R3, R4 दे रखा है। यहाँ पे R1 हमारा 6 ओम है, R2 हमारा 3 ओम है, R4 हमारा 2 है, R5 हमारा 2 है, R3 यहाँ 1 है। तो हम पहले इसको और इसको पैरेलल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सीधा R1 R3 के रूट में लाइन में आ जाएगा, सीरीज़ बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ R4 और R5 को करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीरीज़ में आ जाएगा सीधे। तो हम यहाँ ABCD करके ये R1 R5 1/R1 1/R2 करके ये वाला सम भी हम इसी तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, ये लोग आप अच्छे से याद कर लेना। ये हमें दिया हुआ है 45 पेज नंबर पे, I = Q/T और Q = IT। तो हमारे एक फार्मूले के अंदर से आप लोग जानते ही होंगे, एक फार्मूले के अंदर से 2-2 3-3 फार्मूले हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे सारे हमें फार्मूले दिए हैं, इन्हीं के अंदर से आपको फार्मूले बनाने होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक सम दिया गया है जिसमें हमें ये सारी रेसिस्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 2 ओम ये सब दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हम लोग आप लोग सोच रहे होगे पहले इसको 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 तीनों को एक संग करके 6 हम करके निकाल देंगे, लेकिन ऐसा ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये अलग मतलब इसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो ये बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, तो इसका हमारा 6 ओम बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और 6 ओम बन जाएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ से करेंगे 6 ओम को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा 1.5 बनेगा। 6 ये 6 की 2 से करके जो करके यहाँ 1.5 बन जाएगा, तो ऊपर नीचे 2 ओम का 2 ओम रहेगा, और 6 की 2 से करके 1.5 हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और उसके बाद ये 1.5 की इससे करेंगे, मतलब इन सब की एक संग करेंगे, तो ये 5.5 ओम बन जाएगा। यहाँ पे 2 to 4 और ये 1.5, तो 5.5 बन जाएगा। उसके बाद इन सब को करके हमारा यहाँ पे 2 ओम ये ऊपर नीचे रहेगा, और ये 2 ओम 5.5 का हम कर देंगे 22/15 ओम। यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद हमारा ये पूरा यहाँ पे इस तरीके से निकल आएगा, और ये हमारा 5.47 ओम ये हमारा आंसर बन जाता है। आप लोग समझ ही चुके होंगे। इस चैप्टर में सीरीज़ पैरेलल मिक्स के अलावा यही सारे कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बहुत आराम से समझ सकते हो। इसको भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसान से निकाल सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।